हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था कि ये ए और 1 और ये एक ए बी सी बी और 2 अगर है तो यहाँ से इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर ये करेक्शन जो है सिर्फ ए बी सी नहीं बन के अगर ये कॉम्प्लेक्स बनने वाला है तो हो सकता है कि इस रेंज में से डिक्लाइन करे, राइट। बाकी हमने बात की थी कि प्रेजेंट लेवल से या तो फिर इस रेंज में से हम निफ्टी में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के साथ प्रेजेंट लेवल से ही एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला। ये ब्रेक करने के बाद ये और भी शार्प हुआ, लेकिन ये हमारा 100% प्रोजेक्शन जो है वो अचीव नहीं कर पाया और वहीं से बाउंस करने लगा। आज का जो रिवर्सल था हमें उतना सरप्राइजिंग नहीं लगा था। मैंने यहाँ पे मार्केट ओपन होने से पहले ही तीनों के चार्ट शेयर किए थे, निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के। लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट देख के हमें कन्फ्यूज़न लग रहा था कि ये जो है ये वेव 5 हो सकता है अभी बाकी हो, जो ये 38 to 61% की रेंज हमने यहाँ पे मेंशन की थी कि इस रेंज में ये सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पे चार्ट में अगर आप देखें, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, उसी 61% पे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहाँ से इस पूरे डिक्लाइन का 61% तक हमें एक बाउंस देखने को मिला। फिन निफ्टी और निफ्टी में हमें अच्छा ट्रेड मिला था, लेकिन वहाँ पे हमने ट्रेल स्टॉप लॉस से उसको मैनेज किया। निफ्टी में अगर हम देखें तो ये जब डिक्लाइन कंटिन्यू रहा तो यहाँ से हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 38%। ये 38% जो है 18,714 के अराउंड आ रहा था, राइट। वो हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट था। यहाँ से ये 38% तक गया और वहीं से एक फिर से डिक्लाइन देखने को मिला, नया लो बनाया, राइट। ये नया लो जब बना तो ये डिक्लाइन मुझे ए बी सी टाइप का लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया था और यही हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट था 18,714। जब इसके ऊपर निकल गया तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट था वो हमने इस तरीके से निकाला था कि अब ये रेंज जो है सपोर्ट बन सकती है और यहाँ से निफ्टी बाउंस कर सकता है। ये रेंज में इसी लेवल से बाउंस किया, लेकिन हमने यहाँ पे बाइंग सजेस्ट नहीं किया था क्योंकि ये डिक्लाइन जो है मुझे पूरी तरह से करेक्टिव नहीं लग रहा था। अगर यहाँ पे मुझे ये कुछ इस तरीके का 3 वेव डिक्लाइन करेक्टिव टाइप का लगता तो मैं यहाँ पे बाइंग का सजेस्ट करता, राइट। लेकिन वहाँ पे ये जो है एक स्ट्रेट डिक्लाइन ही लग रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने बाइंग सजेस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ से एक बहुत ही अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला। अभी अगर हम निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो ये बाउंस यहाँ से होने के बाद आप में से कई लोगों को याद आया होगा कि मैंने बोला था कि अगर इस रेंज के अराउंड से एक बाउंस होता है तो पॉसिबिलिटी बनती है एंडिंग डायगोनल की, तब तक नहीं, राइट। तो अभी इसी रेंज में से हमें एक बाउंस देखने को मिला है, तो पॉसिबल है कि ये 3 और 4 जो है यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे पूरा हुआ है और ये जो है 1 2 3 4 और फिर 5 ये एक एंडिंग डायगोनल हो सकता है और उसके बाद जो है डिक्लाइन कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो 1 आवर चार्ट में वेव 4 यहाँ पे हम कंप्लीट मान रहे थे उसको यहाँ पे कंप्लीट मानेंगे और यहाँ से जो वेव 5 की पैटर्न बन सकती है एंडिंग डायगोनल की, उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वेव 4 से ये हो जाएगा फर्स्ट ए बी सी, ये सेकंड, राइट। फिर यहाँ से ये थर्ड, फिर फोर्थ और यहाँ से फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो ये एंडिंग डायगोनल में वेव 3 जो है एक्सटेंडेड नहीं होता है, इसीलिए वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड होना चाहिए। तो एक्सटेंडेड वेव 5 का 61% आ रहा है 18,918। तो ये लेवल जो है वो अचीव होना चाहिए अगर ये एंडिंग डायगोनल है, तो जहाँ पे ये फिफ्थ ए बी सी जो है यहाँ तक जाने के बाद फिर ये डिक्लाइन हमें दे सकता है। तो ये लेवल अचीव होना चाहिए और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये नहीं जाना चाहिए और वहाँ इसी रेंज में से हम डिक्लाइन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हमारा यही प्लान हो सकता है कि यहाँ से पहले इस रेंज में एक बाउंस मिले और फिर इस रेंज में से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो बाउंस है जो हम लास्ट ए बी सी मान रहे हैं, एंडिंग डायगोनल का लास्ट ए बी सी, उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये 5 मिनट चार्ट है। यहाँ पे हो सकता है कि ये ए और बी कंप्लीट हो चुका है और वेव सी जो है अभी प्रोग्रेस में है। यहाँ पे ये सी जब जितना प्रोग्रेस हुआ है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो ये सपोर्ट रेंज है 18,814 से लेके 18,800।
ये सपोर्ट में से हो सकता है कि इस रेंज में ये बाउंस हमें देखने को मिले। कम से कम ये 18,918 तक ये आ सकता है और उसके बाद डिक्लाइन का हम सोच सकते हैं। अभी के लिए तो ये सपोर्ट रेंज है और एटलीस्ट यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो एटलीस्ट यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं, उसके नीचे प्लान नहीं करना चाहिए। अभी हमें इसके नीचे अगर निकल जाता है तो इस बाउंस को भी हम करेक्टिव मान लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो हम ऐसा ही मानेंगे कि ये सपोर्ट रेंज है और यहाँ से बाउंस एटलीस्ट यहाँ तक ये आ सकता है। फ्रेंड्स, इस तरीके की रेगुलर अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।